तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, और द्विघात समीकरण में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.2। ठीक है, और प्रश्नावली 4.2 का ये सेकेंड लेक्चर है, दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली वाली क्लास में बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया था बताओ, इसका कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। ठीक है, और बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बताओ, ये सब सारे क्वेश्चन को पहली वाली क्लास में हमने कवर किया है। ठीक है, देखो, ठीक है, तो ये प्रश्नावली 4.2 का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर में पहला क्वेश्चन देखो आपके साथ क्या है बताओ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके साथ ये वाला। ठीक है, देखो क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितनी कंचे थी, बताओ। देखो क्या कह रहा है बताओ, कह रहा है यहाँ पे कि दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति जॉन है और दूसरे जीवंती हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब 5-5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, बचे कंचे की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे ध्यान देना, दो व्यक्ति है, जॉन और जीवंती, दोनों के पास कितने हैं, 45 है। बताओ, जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है पता नहीं है, लेकिन दोनों के कुल मिलाकर कितना है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितना है, 45 है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, दोनों में से किसी को इंडिविजुअली नहीं मालूम है कि कितने कंचे हैं, तो क्या करेंगे बताओ। मान लेंगे यहाँ पे, माना माना जॉन के पास एक्स कंचे हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर जॉन के पास एक्स कंचे हैं और कुल मिलाकर 45 हैं, तो जीवंती के पास कितना होगा बताओ। जैसे यहाँ पे सुनना, दो व्यक्ति है, एक जॉन है, ठीक है, और कौन है बच्चों यहाँ पे, जीवंती है। ठीक है, दोनों के पास कितना है, 45 है। उनमें से जॉन के पास कितना है बच्चों, देख लो यहाँ पे कितना है, एक से, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर जीवंती के पास हो जाएगा कितना बताओ। जीवंती के पास हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए, ठीक है, जीवंती के पास जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब बताओ, अगर दोनों 5-5 कंचे खो रहे हैं, इसका मतलब क्या बच्चों यहाँ पे, कि दोनों में से 5-5 कंचे घटाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, 5-5 कंचे खोने के बाद, 5-5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद, ठीक है, बचे कंचों की कंचों की संख्या क्रमशः कितना बचेगा बताओ। तो जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास पहले कितना था, एक्स, 5 खो दिया तो कितना बचेगा, x-5, कितना बचेगा बताओ, x-5 बचेगा इसके पास। ठीक है, जीवंती के पास कितना बचेगा बताओ। तो जीवंती के पास पहले कितना था, 45 माइनस एक्स, 5 खो दिया, कितना बचेगा बताओ। 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 40 और माइनस का एक्स, तो कितना बचेगा बच्चों बताओ यहाँ पे, 40 माइनस एक्स कंचे इसके पास बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे देखो। अब देखो, अब क्या करा है बच्चों यहाँ पे, कि
5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब बचे कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। प्रश्न से क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? प्रश्न से बताओ क्या होगा? x माइनस 5 और गुने में कितना होगा बच्चों बताओ? 40 माइनस एक्स। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है बच्चों? 124 आए। ठीक है, अब गुना करो इसे, कितना आएगा बताओ? तो गुना करेगा तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे x इंटू 40 कितना होगा? 40x। ठीक है, एक से हाँ प्लस में या माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 और गुने में 40 कितना होगा बच्चों? माइनस का 200। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा? 5x और बराबर में कितना हो जाएगा? 124। ठीक है, आगे देखो, देखो प्लस का 40x और प्लस का 5x कितना होगा बताओ? 45x, 45x होगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 बराबर में कितना होगा बच्चों? यहाँ पे 124। ठीक है, अब देखो, अब क्या करो यहाँ पे, चूंकि इधर देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो क्या करो, इसे प्लस में ले आओ। कैसे लाएंगे प्लस में बताओ? तो इधर वाला जितने सारे टर्म है, मतलब बायां साइड जो भी टर्म है बच्चों, उसको क्या करो, ठीक है, राइट साइड भेज दो उसको, इस साइड में। तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 200 और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 124 बराबर में कितना बचेगा? 0। अब देखो इसको क्या करेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर यहाँ पे 45 होगा, 45x, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे 324 बराबर में 0। ठीक है, देखो तो समीकरण क्या निकल के आया बच्चों आपका? समीकरण निकल के आया आपका एक्स स्क्वायर, क्या निकल के आया? एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 और बराबर में क्या है? 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसे हल करना है। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। क्या बताया बताओ? कि एक्स स्क्वायर का गुणांक उठाओ प्लस के साथ में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों? यहाँ पे 1 है। उसके बाद क्या बताया? अचर टर्म को प्लस के साथ लो। अचर टर्म देखो कितना है? प्लस का 324 है। बताओ इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? प्लस का 324 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इसको दो टुकड़ा करना है, इसका दो टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे 45 आना चाहिए माइनस का, और गुना करने पे कितना आना चाहिए बच्चों बताओ? तो गुना करने पे आना चाहिए प्लस का 324। अब कैसे अप्रोच लगाएंगे बताओ? तो देखो आसान तरीका है बच्चों, क्या करो, ठीक है, जो भी गुणनफल आया है, जो भी गुणनफल आया है उसका अभाज्य गुणनखंड करो पहले। देखो अभाज्य गुणनखंड, तो 324 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों तो कितना आएगा बताओ? 2 से जाएगा 182 बार में, 162 से जाएगा, 16 दूना 32, हाँ 162 जाएगा। 2 से लगाएंगे बच्चों कितना से जाएगा? 81। ठीक है, फिर 3 से लगेगा 27, फिर 3 से लगाएंगे कितना बार में जाएगा? 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे बच्चों 3 से चला जाएगा। अब इसको एक बार गुना कर लो। देखो 2 गुने 2 और गुने में 3 कितना बार लिखा हुआ? 1 2 3 4 4। ठीक है, अब देखो जोड़कर कितना लाना है बच्चों? 45। ठीक है, तो देखो ये 45 जो है, अगर ध्यान से देखेगा तो 45 जो है एक विषम संख्या है। ठीक है, तो दो संख्या का जोड़ विषम संख्या कब होगा बताओ? जब एक सम संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा। एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है बताओ? क्या प्राप्त होता है? एक विषम संख्या प्राप्त होता है। देखो तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 तिया 12। ठीक है, ये तो 12 देखो यहाँ पे आ गया, इसको लो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 27 है, क्या इन दोनों को जोड़ने से 45 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब क्या करो, देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 लो, और क्या लो बच्चों? यहाँ पे 3 तिया 9 लो। देखो 36 क्या है? सम संख्या है और 9 विषम संख्या है। देखो एक बार इसको जोड़ने से क्या 45 आता है? आता है।
गुना करने पे 324 आता है। देखो 9 छक 54 के 4 और 9 तिया 27, 5 कितना हुआ बच्चों 332, तो 324 आया। तो गुना करने पे 324 आया, जोड़ने पे क्या आया 45 आया। ठीक है, तो क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे 36 और 9 लेंगे, लेकिन माइनस का यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। तो देखो माइनस का 45 आना चाहिए, तो 2 का जोड़ आना चाहिए माइनस का 45। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे क्या कि माइनस का 36 रखो और माइनस का 9 रखो, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस का 324 भी आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका रहेगा माइनस का। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x और प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों को पहले देखो एक नजर से और इन दोनों को एक नजर से। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है। देखो तो इन दोनों में बच्चों x कॉमन है। कितना कॉमन है x, तो यहाँ से x कॉमन कर लो, क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर था x कॉमन किए तो यहाँ पे कितना बचेगा x, यहाँ पे 36x था x कॉमन कर लिए कितना बचेगा 36। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखो 9 कॉमन है माइनस का, तो -9 कॉमन करो, यहाँ पे कितना बचेगा x, और माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 36 बराबर में कितना होगा बच्चों 0। अब क्या करो, ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो तो इन दोनों में कितना कॉमन है, x माइनस 36 यहाँ भी है, x माइनस 36 यहाँ भी है, तो x माइनस 36 यहाँ पे कॉमन करो। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 36 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों x, यहाँ से x माइनस 36 कॉमन हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 9, और बराबर में क्या हो गया 0। अब क्या करो आप, ठीक है, या तो x माइनस 36 बराबर 0 ले लो, या फिर x माइनस 9 बराबर 0 ले लो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x का मान 36 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे x का मान कितना आएगा बच्चों 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया, बताओ x का कितना वैल्यू आया, यहाँ पे 2 वैल्यू। ठीक है, अगर x का 2 वैल्यू आया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि अगर हम, ठीक है, x बराबर 36 लेते हैं, अगर x बराबर 36 लेते हैं तो जॉन के पास कितना आएगा बताओ, x बराबर अगर 36 लेते हैं बच्चों तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे 36 कंचे होंगे, और अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे और दोनों मिलाकर 45 था तो जीवंती के पास कितना होगा बताओ, तो जीवंती के पास कितना होगा बोलेंगे सर, जीवंती के पास 9 होगा। ठीक है, लेकिन देखना अगर हम x का वैल्यू 9 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो जॉन के पास कितना आ जाएगा, तो जॉन के पास आ जाएगा 9 कंचे। ठीक है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएंगे बताओ, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास हो जाएगा बच्चों आपका, जीवंती के पास हो जाएगा 36 माइनस 9 बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, सॉरी 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 36। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना कि अगर हम x का वैल्यू 36 कंसीडर करते हैं तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे, और जीवंती के पास कितना कंचे हो रहे हैं 9। अगर जॉन के पास हम अगर x का वैल्यू 9 कंसीडर करते हैं तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे 9 कंचे, और जीवंती के पास कितने कंचे होंगे बच्चों 36 कंचे। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 36 और 9, 36 और 9। अगर जॉन को 36 दे देंगे तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा, और जीवंती को 36 दे देंगे तो जॉन के पास 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बच्चों आपके साथ। सेकेंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य करा, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन, देखो क्या कर रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य में कुछ कंडीशन है, क्या है बच्चों कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत मूल्य, ठीक है, किसी दिन कुल निर्माण लागत मूल्य कितना है बच्चों, यहाँ पे 750 है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। ठीक है, तो वैल्यू किसका पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए
ठीक है, खिलौनों की संख्या। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि उस दिन माना माना उस दिन निर्माण किए गए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x है। संख्या कितना मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे, संख्या x है। ठीक है, अच्छा अगर निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, ठीक है, ध्यान से देना यहाँ पे x है, ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा। तो इस पे कंडीशन है देखो कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा 55 में से एक दिन में निर्माण के खिलौनों की संख्या को घटाने से, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना है, x है, इसको घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का, ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा बच्चों यहाँ पे बताओ, कितना होगा 55 माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे बताओ, इसलिए लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए, ठीक है, इसलिए लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य की बात करें बच्चों यहाँ पे, खिलौने का लागत मूल्य की बात करें, लागत मूल्य बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा यहाँ पे 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। अब क्या कहा बच्चों यहाँ पे देखो, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, अच्छा कुल निर्माण लागत कितना होगा और किस पे डिपेंड करेगा, तो आप बोलोगे कि सर कुल निर्माण लागत जो है वो डिपेंड करेगा कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं और एक खिलौने का लागत मूल्य कितना होता है। खिलौने का लागत मूल्य मतलब बनाने में कितने खर्चे होते हैं, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, कुल निर्माण लागत चलाएगा। ठीक है, कुल निर्माण लागत चलाएगा। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे देखो, लिखेंगे प्रश्न से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो निर्माण लागत मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न से क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, एक्स, क्या लिखेंगे बताओ, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, अब बराबर कितना है बच्चों ये 750 है। अब इसको गुना करेगा तो कितना मिलेगा बताओ, गुना करेगा तो 55x मिलेगा और माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर में कितना होगा बच्चों 750। ठीक है, अब क्या बचेगा बताओ, अब क्या करो देखो यहाँ पे इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस के लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, इधर वाले जो भी टर्म है उसको उधर भेज दो, 750 की हो तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन चेंज हो जाएगा सभी का, तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 55x चलाएगा ये वाला, 55x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 750 और बराबर में क्या होगा बच्चों जी। ठीक है, अब देखो क्या मिला बताओ हमें, एक द्विघात समीकरण मिला, तो द्विघात समीकरण को अब क्या करेंगे, हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि हमने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को उठा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों बताओ यहाँ पे, एक है। ठीक है, अचर टर्म कितना है 750, तो 750 को गुना करो, गुना करने बाद कितना आएगा बच्चों यहाँ पे बताओ 750 आएगा, बिल्कुल सही है। अब 750 का दो ऐसा टुकड़ा करो, ठीक है, कि जोड़ने पे 55 आ जाए। मान लेते हैं एक टुकड़ा ए है और बी है, तो दोनों को जोड़ने पे माइनस का 55 और गुना करने पे कितना आना चाहिए बच्चों बताओ 750। क्या करेंगे बता, तो जो भी गुणनफल आया उसका अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 2 से लगाएंगे कितना बार में जाएगा बच्चों 375 और 7 5 12 3 15, 3 से लगाएंगे तो एक बार आती 125 बार में जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 25 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा। अब इसे देखो लिख लो एक तरीके से, यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखो 55 लाना है तो क्या करेंगे बताओ, देखो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 आ गया और 5 पचे 25, गुने में 25 करो। ठीक है, तो देखो दोनों को गुना करने पे 25 या 75, 750 आ रहा है। ठीक है,
750 आ रहा प्लस का, लेकिन क्या दोनों को जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, 55 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का 55 लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों में माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो गुना करने पे माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, और जुटेगा तो माइनस का 55 चलाएगा। इसको कैसे तोड़ेंगे बच्चों बताओ, इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस का 750 बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है बच्चों आपका x। तो क्या बचेगा यहाँ पे x और माइनस का 30। इसमें क्या कॉमन है बताओ, माइनस का 25 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा x और माइनस का कितना बचेगा 30, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन है x माइनस 30 का, x माइनस 30 कॉमन किया, यहाँ पे कितना बचेगा x और माइनस का 25 बराबर में क्या होगा बच्चों 0। अब क्या करो आप बताओ, अब क्या करो बच्चों यहाँ पे आप, अब क्या करो देखो, या तो आप x माइनस 30 बराबर 0 रख लो, या फिर आप x माइनस 25 बराबर 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 30 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 25 आएगा। अब देखो x का कितने वैल्यू निकला, यहाँ पे 2 वैल्यू। बताओ x का कितना वैल्यू निकला, 2 वैल्यू। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 30 कंसिडर करते हैं बच्चों, अगर हम x का वैल्यू 30 कंसिडर करते हैं, तब इस केस में देखो क्या होगा। ठीक है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, खिलौनों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे खिलौनों की संख्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अगर x बराबर हम 30 कंसिडर करते हैं तब खिलौनों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 30। ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य कितना होगा, तो प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य की बात करें बच्चों, यहाँ पे हम लागत मूल्य की बात करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताओ, 55 माइनस x बराबर कितना होगा बच्चों यहाँ पे बताओ, तो 55 माइनस 30 बराबर कितना होगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम x का वैल्यू 30 कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो खिलौने की संख्या 30 हो जाएगा और प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य कितना होगा बच्चों यहाँ पे 25 हो जाएगा। लेकिन अगर हम x का वैल्यू 25 कंसिडर करते हैं, x का वैल्यू 25 कंसिडर करते हैं, तो खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, तो खिलौनों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 25, और प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, कितना हो जाएगा 55 माइनस x बराबर में क्या आएगा बच्चों बताओ यहाँ पे, तो 55 माइनस x अगर करेगा तो 55 माइनस x कितना है 25 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पे कि अगर x का वैल्यू 30 लिए हैं तो खिलौनों की संख्या 30 और प्रत्येक खिलौने का लागत निर्माण लागत मूल्य कितना आ गया 25। अगर x का वैल्यू 25 कंसिडर करेंगे तो खिलौनों की संख्या 25 और प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत मूल्य कितना होगा बच्चों 30। इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों कि इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 30 और 25 होगा, 30 और 25 होगा। ठीक है, चलो ठीक है यहाँ तक। अगला देखो, बताओ क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है बच्चों 182 है। बताओ कैसे बनाएंगे इसको, बताओ। देखो तो क्या कर रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अच्छा कौन सी दो संख्याएं मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे मान लो, माना दो संख्याएं लेना है। ठीक है, तो माना पहली संख्या, हमने पहली संख्या माना बच्चों यहाँ पे x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना होगा बताओ, दो संख्याओं का योग कितना है 27 है। जैसे ऐसे समझना, देखो दो संख्या है, एक है a
और एक है बी, दोनों का सम 27 है। ए का वैल्यू हम मान लिए x, तो बी का वैल्यू कितना होगा बच्चों बताओ। तो बोलेगा सर बी का वैल्यू आ जाएगा 27 माइनस का x। क्लियर है? इसलिए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। बी का मतलब दूसरी यहाँ पे माने हैं, तो दूसरी संख्या बराबर कितना होगा बच्चों बताओ। तो आप बोलेगे सर दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस x। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब क्या बोला बच्चों कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब गुणा करने पे कितना मिलता है बच्चों, 182। तो क्या लिखेंगे बताओ, x इंटू 27 माइनस एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 182। क्या होगा बच्चों बताओ, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो माइनस ये 27 एक्स हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में कितना होगा बच्चों, 182। ठीक है, अब इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस में करना है तो क्या करेंगे बच्चों, इधर वाले जो भी टर्म है उधर भेज देंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में चलाएगा और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 27 एक्स माइनस का 27 एक्स और प्लस का 182, प्लस का 182 और बराबर में क्या आएगा बच्चों, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बता, एक द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे बच्चों बताओ यहाँ पे। तो जो भी देखो यहाँ पे गुणनफल आएगा उसका क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है बताओ, 1। अचर टर्म कितना है बच्चों, 182 प्लस का गुणा करने पे कितना आएगा बच्चों, 182। तो गुणा करने पे आना चाहिए आपका 182 प्लस का, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, माइनस का 27। अब क्या करेंगे बताओ, 182 का देखो अभाज्य गुणनखंड कर लो। यहाँ पे 2 से जाएगा 91 और 7 से जाएगा 13। अब देखो क्या करेंगे बताओ, 2 गुने 7 और गुने में कितना होगा बच्चों, 13। अब देखो 27 क्या बताओ, विषम संख्या है, तो क्या लेना पड़ेगा बताओ, एक सम और एक विषम। तो 7 दूना 14, ठीक है, और ये हो गया सम और 13 हो गया विषम। तो क्या लेना पड़ेगा बताओ, 14 और 13। लेकिन साइन में क्या लेंगे, दोनों का निगेटिव, क्योंकि निगेटिव लेंगे तो गुना करने पर प्लस आ जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर 0। क्लियर है? आगे देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। तो बोलेगा सर इन दोनों में तो x कॉमन है, x बाहर निकालने थे, x बचा और यहाँ पे 14 बच गया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, तो 13 कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस 14 और बराबर में क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 0। ठीक है, अब दाना यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 और इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम, देखो या तो x का मान 14 बराबर x माइनस 14 बराबर 0 ले लो, या फिर x माइनस 13 बराबर 0 ले लो। ठीक है, इस केस में क्या होगा बच्चों, x बराबर वैल्यू आएगा x का 14 और इस केस में क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा बच्चों आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव में 2 वैल्यू आया है, किसका, एक्स का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखना, देखो अगर हम पहली संख्या अगर हम x का वैल्यू 14 मानते हैं, अगर बच्चों हम यहाँ पे x का वैल्यू 14 मानते हैं, ठीक है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा बताओ, अगर x का वैल्यू हम 14 लेते हैं तो पहली संख्या कितना होगा। आप बोलोगे कि सर इस तरफ पहली संख्या हो जाएगा आपका 14 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा बताओ, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 13। ठीक है, और अगर हम x का वैल्यू कंसिडर करते हैं 13, तब पहली संख्या कितना होगा बच्चों बताओ, तब पहली संख्या हो जाएगा मेरा 13 और दूसरी संख्या कितना होगा बच्चों यहाँ पे बताना है। तो दूसरी संख्या हो जाएगा बताओ 27 माइनस 13 बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 14। ठीक है, 14। ठीक है, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है x का, 13 और 14 दोनों। अगर पहली संख्या लेते हैं 14 तो दूसरी हो जाएगा 13, और पहली संख्या लेते हैं 13 तो दूसरी हो जाएगा 14। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, 13 और 14।
ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बताओ। कह रहा है बच्चों आपसे, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है बच्चों आपका, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। देखो, तो दो धनात्मक पूर्णांक लिया है और वो भी क्या है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्रमागत है। क्रम का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक लेना। जैसे देखो, जो भी काउंटिंग संख्या होता है वो क्या होता है बताओ, क्रमागत में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि हर एक बाद वाली जो संख्या है पहले वाली संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त होता है। देखो, 3 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताओ, प्लस का 4। 4 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये सारे क्या है बच्चों यहाँ पे क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या प्राप्त कब होती है, पहली वाली संख्या में एक जोड़ने से दूसरी वाली जो संख्या प्राप्त होती है वो क्रमागत संख्या होती है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें संख्या मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे बच्चों यहाँ पे, माना माना पहली धनात्मक संख्या, माना पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना होगा बच्चों बताओ, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका, पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों, x+1, क्योंकि एक जोड़ने पे प्राप्त होता है अगला संख्या, तो x+1 हो जाएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे देखो, कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब इन दोनों संख्या के वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस में x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे, 365। एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा ये वाला, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर और बराबर में कितना होगा बच्चों यहाँ पे 365। अब 365 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, इसको लाएंगे बच्चों यहाँ पे देखो, तो इधर था प्लस में 1 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा बच्चों बताओ यहाँ पे, माइनस का 364 और बराबर में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 0। बताओ यहाँ तक दिक्कत किसी को, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे देखो, अब देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ से देखो कुछ कॉमन भी हो रहा है तो कॉमन कर लो, यहाँ पे हर जगह 2 है तो 2 निकाल लो, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस का x और माइनस का हो जाएगा 18 दूना 36 और 2 दूना 4, 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों, 0 के नीचे। ठीक है, और 0 के नीचे 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर कितना होगा बच्चों 0। ठीक है, अब एक इक्वेशन निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182, क्या करेंगे बताओ, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, गुणनखंड विधि द्वारा। और गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक को उठा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, प्लस का 1, अचर टर्म कितना है बच्चों, माइनस का 182 है। अगर दोनों को गुना करेंगे बच्चों यहाँ पे, अगर दोनों को यहाँ पे हम गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, माइनस का 182। इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, जोड़ने पे आना चाहिए प्लस का 1, क्योंकि x का गुणांक कितना है 1, और गुना करने पे कितना आना चाहिए बच्चों, माइनस का 182। क्या रखें बताओ, देखो इसके पहले वाली जो था इसको हम तोड़े थे किसमें बताओ, 182 को देखो तोड़ सकते हैं किसमें बच्चों, 182 को हम तोड़ सकते हैं 14 और 13 में। देखो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लाना है तो इसको प्लस में रखना होगा और इसको माइनस में रखना होगा। ठीक है, तो प्लस 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर में कितना आएगा बच्चों जी। यहाँ पे क्लियर है? आगे देखो,
अब देखना यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है बताओ। तो बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन जो है आपका x का कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन करो। अगर x कॉमन करेगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे x प्लस 14 बचेगा। ठीक है, x प्लस कितना बचेगा, 14 बचेगा। और कितना बचेगा, यहाँ पे कितना कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन है। तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे x प्लस 14, और बराबर में कितना बचेगा, 0। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 14 और इंटू में यहाँ बच गया x और माइनस का 13 बराबर 0। इसलिए क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे, x प्लस 14 बराबर 0 लो, या फिर x माइनस 13 बराबर 0। बताओ, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, माइनस का 14, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, 13। बताओ, ठीक है। अब देखो, आप बताओ कि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कि हम x का वैल्यू क्या कंसिडर करें, बताओ, माइनस का 14 ले या फिर 13 ले, बताओ। यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या कंसिडर करें, माइनस का 14 या फिर प्लस का 13। आप बोलोगे कि सर माइनस का 14 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए, लेकिन माइनस 14 क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हमको लेना है क्या, धनात्मक पूर्णांक। इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों कि x का जो वैल्यू है ये पॉसिबल ना होके, वैल्यू कौन पॉसिबल होगा बच्चों, यहाँ पे कौन होगा बताओ, x का 13। ठीक है, अगर x बराबर 13 लेंगे बच्चों, अगर x बराबर 13 लेंगे तो पहली संख्या क्या होगा बताओ, बताना आप। तो पहली संख्या क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगा आपका 13, और दूसरी संख्या कितना होगा बच्चों बताओ, तो दूसरी संख्या हो जाएगा आपका, अब बोलोगे सर ठीक है x प्लस 1, तो x का मान कितना है, 13, एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 14। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कौन पॉसिबल है, प्लस का 13 ना कि माइनस का 14। ठीक है, अगर x का वैल्यू 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 हो जाएगा, और दूसरी संख्या x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, चलो आगे देखो, देखो क्या करा बच्चों, यहाँ पे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई का मतलब बच्चों यहाँ पे लंब, लंब जो है, ठीक है, वो क्या है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात है। देखो क्या है बच्चों, देखो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है बच्चों बताओ, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम दे दो आप ए, बी और सी। और अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस सी को लेते हैं बच्चों, ए हो जाएगा लंब, लंब का मतलब हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ऊंचाई जिसको बोल देंगे हम यहाँ पे, ये लंब हो जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाला साइड क्या होता है बच्चों, कर्ण, और कर्ण को हम ए से सूचित करते हैं। अब बाकी जो भुजा बच गया वो हो गया आधार, आधार का मतलब क्या होता है बच्चों, बी, बी का मतलब बेस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि इसके ऊंचाई जो है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ना तो आधार मालूम है एग्जैक्ट तरीके से, और ना तो ऊंचाई मालूम है हमें। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि समकोण त्रिभुज की, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आधार क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पे हम आधार मान लेंगे x, 1 सेंटीमीटर है। बताओ अगर आधार 1 सेंटीमीटर हो गया बच्चों तो ऊंचाई कितना हो गया, तो ऊंचाई के साथ क्या कंडीशन है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आधार 1 से, तो 7 सेंटीमीटर कम का मतलब 7 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊंचाई कितना होगा बच्चों, इसलिए बोलेंगे सर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो हो जाएगा, ऊंचाई जो होगा बच्चों आपका, ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि 7 कम है आधार से तो 7 घटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कर्ण भी दिया हुआ है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना मालूम है बच्चों बताओ, तो आपका कर्ण भी कितना है बच्चों, यहाँ पे 13 दिया गया है, 13 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है,
लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक थ्योरम है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आधार का स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और बराबर में कितना होगा बच्चों यहाँ पे h स्क्वायर, ये होता है। p का वैल्यू देखो कितना है, तो p का वैल्यू यहाँ पे आपका x है, b का वैल्यू कितना है बताओ, तो x माइनस 7 है, और h का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 13 है, सभी मालूम है हमें। अब रख लो, तो p का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा कितना बताओ यहाँ पे, x माइनस 7, 7 का होल स्क्वायर, h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 13 का स्क्वायर, कितना आएगा बताओ यहाँ पे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, किस पे टूटेगा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब 2 गुने एक्स गुने 7 कितना होगा 14x हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा बच्चों यहाँ पे 49, और बराबर में 13 गुने 13 कितना होगा 169। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा बताओ, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये माइनस का 14 यहाँ पे रहने दो, 14x। अब देखो क्या करेंगे, इधर जो है 49 प्लस में है, और उधर 169 प्लस में है, तो क्या करेंगे बच्चों, इस 69 को, 169 को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस में, 169 में से अगर 49 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 0, और 2 120, तो माइनस का 120 बच गया, अब बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ से देखो कुछ कॉमन है, यस 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेगा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर में क्या होगा बच्चों 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0, क्योंकि 2 जो है 0 के नीचे चला आएगा। ठीक है, तो 0 बन जाएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, 60 को ब्रेक करना है, तो 60 को ब्रेक करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे बताओ, 12 25 60, एक बार देख लो 12 25 60। ठीक है, तो अगर दोनों को माइनस में रखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो दोनों को माइनस नहीं, 12 को माइनस में रखो और 5 को प्लस में रखो, तो माइनस 60 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 चलाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे किसमें बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका x माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, 5 प्लस का 5, तो प्लस का 5 कॉमन करो, क्या बचेगा x माइनस 12, बराबर में क्या आएगा बच्चों 0। क्लियर है, आगे देखो, यहाँ से कॉमन क्या होगा, x माइनस 12, यहाँ पे बच जाएगा बच्चों x और प्लस का 5 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0 रख लो, या फिर आप x प्लस 5 बराबर 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर यहाँ पे चलाएगा प्लस का 12 और x का बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, एक है प्लस का 12 और एक है माइनस का 5। अब बताओगे आप कि x का यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू को कंसिडर करें, माइनस का 5 वाला या फिर प्लस का 12। आप बोलोगे कि सर x का वैल्यू -5 तो हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, तो कारण ये है बच्चों कि हमने x किसको माना है, किसको मान रखा है, आधार को। किसका आधार, त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार। और बच्चों यहाँ पे ये आधार जो है, यहाँ पे जो x का वैल्यू जो बच्चों एक तरीके से डिस्टेंस है, दूरी है। बताओ दूरी निगेटिव नहीं होता है, दूरी को निगेटिव कंसिडर नहीं करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इसलिए x का वैल्यू -5 तो कतई नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। बताओ, तो x का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे बच्चों यहाँ पे 12, x का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे 12। अब देखना यहाँ पे, अगर हम x का वैल्यू 12 कंसिडर करते हैं बच्चों, तो क्या क्या कंडीशन आएगा, क्या क्या बनेगा, तो आधार हो जाएगा आपका कितना, x का वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं बच्चों, तो आधार हो जाएगा आपका 12
और ऊंचाई कितना होगा बच्चों बताओ? ऊंचाई हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 12 - 7 बराबर में कितना होगा बच्चों? 5। ठीक है, तो आधार तो आपका आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? 5। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों 12 और 5। 12 और 5 से 12 क्या आधार है और ऊंचाई कितना है आपका? 5। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्या बोले, इसको बोलेंगे प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। बताओ इसको, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तने का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है वो एक दिन में क्या करता है बच्चों? कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत मूल्य, मतलब बर्तन की जो प्रत्येक नग है बच्चों उसका लागत मूल्य एक विशेष दिन क्या देखा गया? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब एक नग की लागत मूल्य जो है बच्चों उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य ज्ञात करें। क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे? आसानी कैसे होगा बनाना? तो हम मान लेंगे बच्चों यहाँ पे कि मान लेंगे कि उस दिन, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या को मानेंगे। यहाँ पे देखो क्या मान लेंगे? उस दिन माना, ठीक है, कुटीर उद्योग में उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों, निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, बताओ अगर निर्मित बर्तनों की संख्या 1 से है तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य क्या होगा? इसका कंडीशन क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य, निर्माण लागत मूल्य जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बताओ उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना माना हमने? x माना। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक है तो क्या होगा बच्चों बताओ? यहाँ पे 2x + 3 हुआ कि नहीं? तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? प्रत्येक नग की लागत मूल्य, इसलिए लिखेंगे बच्चों यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत मूल्य, प्रत्येक नग की लागत मूल्य। ठीक है, निर्माण लागत मूल्य होगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य, निर्माण लागत मूल्य बराबर कितना होगा बच्चों? तो मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस, ठीक है, 2x प्लस कितना होगा बच्चों यहाँ पे? 2x + 3। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है बताओ? अब कहा जा रहा है बच्चों आपसे कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, अच्छा कुल निर्माण लागत किस पे डिपेंड करेगा बताओ? कुल निर्माण लागत किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो आप बोलोगे सर कि कुल लागत निर्माण जो होगा, ठीक है, कुल निर्माण लागत जो होगा वो प्रतिदिन, ठीक है, कितनी बर्तन बनाया जा रहा था उसको गुणा कर देंगे किसके साथ बताओ? तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत को, तो क्या मिल जाएगा बताओ? कुल निर्माण लागत मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्न से क्या होगा बच्चों बताओ यहाँ पे? ठीक है, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? 90 का। तो क्या लिखेंगे? x × 2x + 3 बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे? 90। क्या होगा बताओ यहाँ से? तो 2x² और प्लस का 3x और बराबर में 90, और इसको करेंगे बच्चों तो क्या आएगा बताओ? 2x² प्लस का 3x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 90 और बराबर में 0। ठीक है, अब क्या निकल के आया बताओ? एक द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। क्या तरीका है बताओ सोल्व करने का? x² का गुणन साइन के साथ उठा, साइन कितना है? प्लस का 2 है, x² का गुणा अचर टर्म कितना बच्चों? माइनस का 90, तो माइनस का 90 से गुना करेगा तो कितना आएगा बच्चों बताओ? माइनस का 180 आएगा। अब इसको 2 खंड करना है, ठीक है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बताओ? 2 खंड करना है, जोड़ने पे आना चाहिए
3 और गुना करने पे कितना आना चाहिए वो बताओ। 180 माइनस का क्या करनी बताओ। कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, जो गुणनफल आया उसका आभाज्य गुणनखंड करो, सबसे आसान तरीका है। 2 90, 2 बार में जाएगा कितना बच्चों 45, 3 बार में जाएगा बच्चों 15 से, 5 बार में जाएगा 3 से, 3 से और 3 से अगर आएगा बच्चों यहाँ पे एक बार में तो 3 ही रहेगा, 3 रहने दो यहाँ। इसको गुना कर लो, देखो क्या आ जाएगा बताओ। 2 गुने 2 गुने में 3 और गुने में 5 और गुने में 3। ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 2 दूना 4, चरतिया 12, ठीक है, और चरतिया 12 हो गया, और ये 5 तिया कितना हो जाएगा बच्चों बताओ यहाँ पे 15, 5 तिया 15। ठीक है, देखो जोड़ने पे कितना आना चाहिए प्लस का 3, जो क्या बताओ एक विषम संख्या है। तो दो संख्याओं को विषम संख्या कब प्राप्त होता है, दो संख्याओं को जोड़ने से विषम संख्या कब मिलेगा, तो एक सम रहेगा एक विषम रहेगा तभी मिलेगा। अब एक 12 है और एक 15 है, तो ये सम हो गया और ये क्या हुआ बच्चों विषम हुआ। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ 27। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे बताओ, माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि गुणनफल कितना लाना है बताओ माइनस। किसको माइनस रखेंगे बताओ, तो प्लस लाना है, तो छोटा वाला को माइनस रखेंगे तभी तो प्लस आएगा। तो माइनस का 12 रख लो और प्लस का 15 रख लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 2x² और प्लस का 15 रख लो और माइनस का 12 रख लो। अब माइनस का 90 बराबर 180 हो जाएगा, 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर इन दोनों में जो है वो x कॉमन है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2x और प्लस का कितना बचेगा बच्चों 15। इन दोनों में कितना कॉमन है बताओ, 6 दूना 12 और 15 छक्का 90, मतलब माइनस का 6 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे 6 कॉमन होगा बच्चों तो कितना बचेगा 6 दूना 12, 2x हो जाएगा, माइनस का कॉमन करेंगे तो प्लस का बचेगा 15। ठीक है, और बराबर में क्या होगा बच्चों जी। ठीक है, इसको हटाते हैं, देखो अब देखो यहाँ से देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ। बोलेगे सर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x + 15 कॉमन है, तो 2x + 15 कॉमन कर लो यहाँ से। क्या बचा बच्चों यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 6, अब बराबर में 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप या तो 2x + 15 बराबर 0 कर लो या फिर x - 6 बराबर 0 करो। ठीक है, बताओ यहाँ पे 2x बराबर कितना आएगा माइनस का 15, अगर x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों यहाँ तो माइनस का 15/2 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों प्लस का 6। अब बताओ अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे x का। देखो तो x का वैल्यू हम 15/2 तो कंसिडर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निगेटिव है और फ्रैक्शन में भी आएगा डेसिमल में भी आएगा ये। ठीक है, तो वैल्यू कौन लेंगे बच्चों यहाँ पे x का हम 6 लेंगे। x का वैल्यू अगर 6 लेंगे बच्चों तो बताएगा आप कितना कितना आएगा। अगर x का वैल्यू हम 6 कंसिडर करेंगे बच्चों तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना होगा, तो आप बोलेगा सर निर्मित बर्तनों की संख्या जो हो जाएगा आपका वो संख्या हो जाएगा 6, और निर्माण लागत मूल्य कितना होगा, तो बताओगे आप निर्माण लागत मूल्य जो होगा बच्चों, निर्माण लागत मूल्य जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, तो निर्माण लागत मूल्य कितना बच्चों 2x और प्लस में 3 है, इसको करेगा तो 2 गुने 6 और प्लस का 3 बराबर कितना आएगा बच्चों 15। ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या 6 आया और प्रत्येक नग के निर्माण लागत मूल्य कितना आया बच्चों 15 हो गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 और प्लस का 15। ठीक है, बताओ, तो ये आज का लास्ट